संसार में जल्दी मरने वाले व्यक्ति के मुक्ति का क्या उपाय है? अब सत्य कहे तो ये प्रश्न राजा परीक्षित ने अपने लिए नहीं अपितु हम सबके लिए किया। और ये ज्ञान उसे सुखदेव जी करवाते हैं। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब कोई संत बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, तो सर्वप्रथम वो मंगलाचरण करते हैं। लेकिन सुखदेव जी ने जैसे ही प्रश्न सुना, इतना क्रोध आया, ना तो कोई मंगलाचरण किया, ना किसी को प्रणाम किया, सीधे कहना प्रारंभ कर दिया। वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् संबत पुंसाम श्रोत व्याधिषु यः पर। हे राजन, निश्चित ही ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। अरे यदि अपने लिए करते तो ये मुक्ति क्या है? सत्य कहूं तो तुम्हारे जीवन की ऐसी परिस्थिति बनी, पहले तो गर्भ में ठाकुर जी ने तुम्हारी रक्षा करी। ना जाने कितने असंख्य बालक अपनी माता के गर्भ में मरते हैं, उनकी तो रक्षा ठाकुर जी ने कभी ना करी, लेकिन तुम्हारी क्यों करी? और ब्राह्मण ने तुम्हें श्राप भी दिया, तो तुरंत मरने का श्राप क्यों नहीं दिया? क्यों 7 दिन बाद मरने का श्राप दिया? क्या इसीलिए दिया? ये परिस्थिति इसीलिए बनी कि तुम साधारण सी मुक्ति की याचना करो। अरे मुक्ति को यदि साधारणतया कहा जाए, मुक्ति किसे कहेंगे? तो बंधुओं, मृत्यु उपरांत ठाकुर जी का दर्शन, ये मुक्ति की परिभाषा है। कि मरने के बाद जब ठाकुर जी मिले तो इसे मुक्ति कहेंगे। और कैसी मुक्ति है? बोले जो सब असुर दैत्य सबको मिल जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ना, भाव को भाव न खालसू, नाम जपत मंगल दिसि दसु। एक दैत्य जो ठाकुर जी के प्रति द्वेष भाव रखता है, वो भी यदि ठाकुर जी की आराधना करे और ठाकुर जी के हाथों से मरे, तो बस भगवान के हाथों से मरने पर ही उसकी मुक्ति हो जाती है। हे राजन, तुमने जीवन भर इतना भजन किया। अरे सत्य कहे तो अपना सारा जीवन ही भजन में व्यतीत कर दिया। खूब कथाएं सुनी, खूब वृंदावन दर्शन किया, खूब संतों को प्रणाम किया, लेकिन मरने के बाद तुम्हें क्या मिला? बोले बैकुंठ धाम मिला, मुक्ति मिली। तुम्हें जो गद्दी प्राप्त हुई, बोले उसी गद्दी के बगल में रावण बैठा है और उसके बगल में शूर्पणखा बैठी। बोले अरे, जैसी पदवी भजन करने पर हमें मिली, वैसी ही पदवी इन दैत्यों को मात्र द्वेष करने पर मिल गई। अब इसका ये भाव नहीं है कि हम भगवान की भक्ति छोड़कर उनसे द्वेष करें। हम केवल साधारण सा तात्पर्य समझा रहे हैं। भक्ति और मुक्ति में क्या भेद है? मुक्ति साधारणतया हर व्यक्ति को मिल जाएगी। आज प्रत्येक कथा व्यास या आश्वासन से कह सकता है कि उसे मुक्ति तो निश्चित मिलेगी, कुछ हो या ना। लेकिन मुक्ति की आकांक्षा नहीं करनी। बोले क्या चाहिए? बोले केवल और केवल ठाकुर जी की भक्ति चाहिए। और भक्ति की परिभाषा क्या है? जीते जी ठाकुर जी का दर्शन। जीते जी अपनी भक्ति में इतनी उत्कंठा प्रकट करो कि ठाकुर जी हमारे नेत्रों के समक्ष हमें निश्चित दर्शन दे दे, तो जानो कि आप भक्त हो। लेकिन यदि इतना भजन करने पर भी मुक्ति मिली, तो वो तो साधारणतया असुरों को भी मिल जाती है। सुखदेव जी बोले राजन,
मुक्ति की यदि तुम्हें कामना है, तुम्हारा अंतिम समय भी चल रहा होता, तुम मर भी रहे होते, और तब मैं आता और केवल आकर तुम्हारे कान में जोर से नारायण कहता, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती। अरे और तो और क्या,